आपको करवा रहे हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है m1v1 अपॉन m2v2 इजिकल टू 2/5। 2/5 मतलब 2 मोल किसके यूज हुए हैं, KMnO4 के, 5 किसके यूज हुए हैं, ऑक्सैलिक एसिड के। अब यहाँ पर हम देखेंगे m1v1 क्या है, m2v2 यहाँ पर क्या है। तो वेयर m1 क्या होगा यहाँ पर इज मोलरिटी ऑफ KMnO4, यानी KMnO4 की क्या है, मोलरिटी है। उसके बाद v1 क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम है किसका, KMnO4 का, जो यूज्ड हुआ है, जो आपने ब्यूरेट में लिया था ऊपर, ठीक है, कितना यूज हो रहा है वो। उसके बाद जो m2 है वो क्या है, मोलरिटी है किसकी, ऑक्सैलिक एसिड की। और v2 क्या है, वॉल्यूम है किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। तो ऑक्सैलिक एसिड के वॉल्यूम का आपको पता कितना, 20 ml आपने लिया था, ठीक है। लेकिन जो वॉल्यूम है KMnO4 का वो आपको नहीं पता, तो आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप करके डालोगे तब आपको पता लगेगा कितना वॉल्यूम यूज हुआ है। 15 ml हुआ है, 16 हुआ है, 20 हुआ है, 23 हुआ है। बात समझ में आई। मोलरिटी पता है KMnO4 की भी और किसकी, ऑक्सैलिक एसिड की भी। आगे बात समझ में, चलो आगे देखिए, स्टॉप करो। अब हमें मोलरिटी निकालनी है KMnO4 की, क्योंकि हमें ऑक्सैलिक एसिड की मोलरिटी का तो पता है, m/10 हमें बनानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मोलरिटी KMnO4 इनटू V1, कितनी रीडिंग आई KMnO4 की, उसका मीन निकाल लेंगे। आपकी अलग अलग रीडिंग आई है, 13 पॉइंट कुछ, 14 पॉइंट कुछ, इस तरह से मीन निकाला तो कितना आ गया, 14.17 ml KMnO4 जो है वो यूज हुआ है। अपॉन में मोलरिटी किसकी, ऑक्सैलिक एसिड की, तो वो कितनी, m/10, क्योंकि हमें m/10 सॉल्यूशन बनाना था। इनटू कितना वॉल्यूम हमने लिया था ऑक्सैलिक एसिड का, कितना था, 20 ml। तो ये चीजें हमने रख ली यहाँ पर, इजिकल टू क्या आ गया, 2/5। अब हमें क्या निकालना, क्या चीज हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है मोलरिटी किसकी, KMnO4 की। तो यही हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो लिखेंगे यहाँ पर, स्टॉप कर लो, यहाँ पर हम इसे सोल्व करेंगे। मोलरिटी निकालनी है हमें KMnO4 की, इजिकल टू यह आ जाएगा, इसको धर ले जाएंगे 2/5 इनटू इसको ऊपर लेके जाएंगे 2/14.17। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/70.85 और इजिकल टू किसके आ जाएगा, 0.056 आ गया। अब हमें निकालनी है स्ट्रेंथ किसकी, KMnO4 सॉल्यूशन की। यहाँ तक कर लिया आपने, ऊपर ले देती हूँ मैं यहाँ साइड पे। यहाँ पर इसकी मोलरिटी आ गई KMnO4 की 0.056, इतनी आ गई। अब हमें निकालनी है स्ट्रेंथ, KMnO4 सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ यानी पावर कितनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो या तो आप यहाँ ये 4/70 इंटू 85 रख लो, या फिर जो पूरा सोल्व करके आया है वो रख लीजिए। तो हमने यहाँ पर रख लिया, इसको मोलरिटी रख ली जितनी हमारी आई थी, कितनी आई थी, 0.056 इंटू जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 158 होता है, ठीक है, KMnO4 का। अब दोनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 8.84 ग्राम पर लीटर, यानी कि हमने 1 लीटर में कितना ग्राम KMnO4 यूज किया है, 8.84। बात समझ में आई। जो स्ट्रेंथ है KMnO4 की वो कितनी है, 1 लीटर में हमने 8.84 ग्राम डिसोल्व किया है। क्या बात समझ में आई। और m/10 ऑक्सैलिक एसिड कैसे बनाया था हमने, कितना डिसोल्व किया था, 250 ml में कितना डिसोल्व किया था, 3.15 ग्राम किया था ना। याद हो गया सभी को, ये समझ में आ गई कैसे निकालते हैं। चलो